इन्होंने जो कदम उठाया है साथियों, जैसा कि भी हमारे तमाम वक्ता हमारे समाज के ऊपर, इतिहास के ऊपर, यहाँ तक कि विज्ञान के ऊपर, तमाम महापुरुषों के ऊपर आपने जो बताने का कार्य किया है बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं आज जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि हम मृत भोज नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने बहुत सराहनीय और साहसी कदम उठाया है कि मृत भोज हम नहीं करेंगे, और उन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कि जिस दिन भाभी जी का परिनिर्वाण हुआ 11 तारीख को, 11 मई को, उस दिन जो है हम नहीं पहुंच पाए मिट्टी में, क्योंकि हमारी सिस्टर की लड़की की शादी थी उस दिन। और बाद में भैया जी मुझे बुलाए, इस वहां में मचे हुए थे, मतलब कि हमारे भैया कुछ थोड़ा सा हमारे पट्टीदार भाई, हमारे नात बात लोग हमको ये कह रहे हैं कि आप एक जन का खाना खिलाइए, ये करिए वो करिए। तो हमने बताया भैया अगर आपकी सोच इतनी अच्छी है कि जब आपके दरवाजे पर मैं आता हूँ तो दरवाजे पर अगर गौतम बुद्ध और हमारे परम पूज्य संभाला नाले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई है, आप ठीक है, आप ज्यादा क्वालिफिकेशन आपका नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इतना साहसी काम आपने किया है, इतना सराहनीय काम किया है, इतनी जागरूकता का काम किया है। तो बाबा साहब के नक्शे कदम पर उन्होंने जो मृत भोज पर संवैधानिक अधिकार जो मिला है हमको, मृत भोज न खाना है न खिलाना है, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। हमने उनको थोड़ा सा अपनी बात बताया, और दोनों भाई हमारे छोटे उनके भैया, छोटे भैया श्रद्धे सुलाल भैया और बड़े भैया हमारे श्रद्धे भुगलाल भैया, सब लोग बैठ करके यहाँ जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो है भैया इस तरीके से कार्यक्रम करना है। हमने जो अपनी बात को रखा और हमारी बात को उनसे स्वीकार किया और ऐसे कदम को बढ़ाया। हम चाहते हैं कि जो हमारे नात बात, हमारे इस गांव के पटीदार, हमारे रिश्तेदार जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, ये कोई गलत कार्य नहीं है, इसे उनके मन में जो भ्रांतियां होगी वो दूर निकाल दें। यहाँ तक कि जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, पशु की मृत्यु हो जाती है, पशु खाना नहीं खाता है। हमको ये कहना है शर्म आनी चाहिए, अपने दिल से पूछिए, बस कुछ नहीं है कि अगर हम लोग बाल नहीं खिलाएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे तो हमारी अम्मा वहाँ ये भी नर्क स्वर्ग हमारे पटेल जी ने बताया, सब लोगों ने बताया, ये सब टोटल बकवास है। लाखों मील चलने के लिए पहले कदम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपने कदम को बढ़ाया है तो मंजिल जरूर मिलेगी। बस हम यही कहना चाहते हैं कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, और नजरों को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। बस कुछ करने की जरूरत नहीं। हमको ये करना है कि जो मुझे जो हमारे सरदार पटेल जी ने कहा, तर्क के सभी जो खड़े उतरे, हमारे श्रद्धे भगत जी ने बताया तर्क जो खड़ा उतरे उसी को हम मानेंगे। लेकिन यहाँ लोग क्या बताते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या क्या नहीं हम मान लेते हैं, जो तुम बताते उसी को जान लेते हैं, और मुझे बहकाओगे कब तक इन्हें मोती बताओ तुम, अगर पानी में गिरे आंसू तो हम पहचान लेते हैं, क्योंकि हमारा समाज पढ़ा लिखा है। अभी देखिए बात पैसे की आती है, जैसे भैया ने कहा कि हमको लोग कहेंगे कि आपने जो पैसे की बचत किया, हमने उसे सवाल किया कि भाभी जी 25 लगभग 1 महीने तक उनको चम्मच से पानी पिलाया गया, जूस पिलाया गया, आप खाना खिलाएंगे? सोचिए अपने आप को, कल बढ़ा तक सोचिए, आप पूरी खिलाएंगे, सभी खिलाएंगे? अगर खिलाएंगे तो आपका पटीदार हम नाच बात आपके भैवाद है, हमको नहीं खिलाएंगे तो लूट जाएंगे आपसे। अरे ऐसे नाच बात इस तरह को सोचना चाहिए, अपने अपनी दिशाओं को बदलिए, सोच को बदलिए। अगर जो हमारे भाई ने कार्यक्रम इस तरीके से किया है, अगर किसी के मन में एक खोट आया होगा कि उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये गलत बात है। अभी हमारे बड़े भैया हमारे घर के हैं, तो हमारे देश में हरिराम भैया हैं, अभी उनकी माता जी का, हमारी चाची का परिनिर्वाण हुआ था, हमारे पटेल जी गए थे, उस पर हमारे साथी चिंतन जी गए थे, सब लोग गए थे। जो है उस कदम को जो है पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एक बात हमने बताया उनको, उन्होंने कहा ठीक है भैया। तो इस तरीके से जब अनपढ़ लोग कर रहे हैं इस तरीके से, और उसे हम देखते क्या है कि समाज में जब भी हम जाते हैं, जब पढ़े लिखे लोग हैं, आज उनको कुछ मिला है, अरे ठीक है माँ बाबू का हाथ रही सब जो है इतना करने के बाद हम लोग खिलाएंगे पिलाएंगे, शर्म आनी चाहिए। सोचिए अपने आप से, हम लास्ट में अपनी बात को ज्यादा कुछ ना कहकर के सिर्फ इतना कहते हैं कि टोटल सामाजिक बुराई है, कुरीति है, विश्वास है, ढोंग है, पाखंड है, इसको हमको नहीं करना है। और जैसे कि अभी यहाँ बताया गया कि जैसे किसी की जब मृत्यु हो जाती है